कल्पना करिए कि आप मार्वल के सबसे पावरफुल वेपन्स के बारे में सोच रहे हैं, म्योल्निर, इन्फिनिटी गॉन्टलेट और फिर स्टॉर्म ब्रेकर। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि स्टॉर्म ब्रेकर की असली कहानी वो नहीं है जो आप सोचते हैं? क्या होगा अगर ये वेपन थॉर के लिए नहीं बल्कि थॉर के खिलाफ बनाया गया था? ज्यादातर लोगों को लगता है कि स्टॉर्म ब्रेकर थॉर का अल्टीमेट वेपन है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो कहानी कुछ और ही कहती है। सबसे पहले एक शॉकिंग फैक्ट, थॉर को खुद स्टॉर्म ब्रेकर के बारे में कोई आइडिया नहीं था। आपने सही सुना, गॉड ऑफ थंडर को अपने सबसे पावरफुल वेपन के बारे में पता ही नहीं था। इन्फिनिटी वॉर में जब थॉर, रॉकेट और ग्रूट निडावेलियर पहुंचते हैं तो थॉर इटरी से पूछता है कि क्या इस वेपन का कोई नाम है। तभी पहली बार स्टॉर्म ब्रेकर नाम सामने आता है। अब सोचिए, अगर ये वेपन सच में थॉर के लिए बना था तो क्या उसे इसका नाम नहीं पता होना चाहिए था? क्या ओडिन ने कभी इसके बारे में बात नहीं की होगी? और फिर इटरी का जवाब भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इसे किंग्स वेपन कहता है, किंग का वेपन, थॉर का नहीं। यहाँ पर एक पैटर्न दिखता है जो हमें सच्चाई के करीब ले जाता है। अब आइए ओडिन के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। ओडिन सिर्फ एक किंग नहीं था, वो एक स्ट्रैटेजिस्ट था जो हमेशा फ्यूचर की प्लानिंग करता रहता था। उसने हेला के साथ क्या हुआ था वो देख चुका था। अपनी ही बेटी जो इतनी पावरफुल और एरोगेंट हो गई थी कि उसे सील करना पड़ा। और अब थॉर में भी वही ट्रेट्स दिख रहे थे। यंग थॉर एरोगेंट था, एंग्री था और पावर के नशे में था। ओडिन को पता था कि थॉर में हेला जैसी डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल है, तो एक वाइज फादर और किंग के रूप में उसने एक कंटिजेंसी प्लान बनाया। एक ऐसा वेपन जो थॉर को भी चैलेंज कर सके, जो गॉड्स को भी हैंडल कर सके। स्टॉर्म ब्रेकर सिर्फ एक वेपन नहीं है, ये इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। ये थैनोस के इन्फिनिटी गॉन्टलेट के ब्लास्ट को काउंटर कर सकता है, ये बायफ्रॉस्ट खोल सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट, ये थॉर से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि थॉर को इसे वील्ड करने के लिए अपनी सारी स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है। मेरी थ्योरी ये है कि स्टॉर्म ब्रेकर थॉर के लिए बनाया गया था, लेकिन यूज करने के लिए नहीं बल्कि थॉर को हैंडल करने के लिए। अगर कभी थॉर हेला की तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता तो ओडिन के पास एक वेपन होता जो उसे स्टॉप कर सके। सोचिए, इत्री ने ये वेपन क्यों बनाया था? ओडिन के ऑर्डर्स पर। और ओडिन ने क्यों ऑर्डर दिया था? क्योंकि वो जानता था कि पावर करप्ट करती है और थॉर में वो सारी क्वालिटीज थी जो हेला में थी। तो टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉर्म ब्रेकर थॉर का नहीं, ओडिन का वेपन था। एक फेल सेफ, एक इंश्योरेंस पॉलिसी अपने बेटे के खिलाफ। ये सुनने में हार्श लग सकता है, लेकिन ओडिन एक किंग था पहले, फादर बाद में। अब जब थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर उठाया इन्फिनिटी वॉर में, तो वो एक्चुअली अपने फादर का वेपन यूज कर रहा था, एक वेपन जो ओरिजिनली उसे कंट्रोल करने के लिए बना था। आयरनी ये है कि थॉर ने इसी वेपन से थानोस को ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि क्यों थॉर को इसका नाम नहीं पता था, क्यों E3 ने इसे किंग्स वेपन कहा और क्यों ये इतना पावरफुल है। ये थॉर के लिए नहीं, थॉर के अगेंस्ट बना था। तो अब बताइए, क्या ये थ्योरी सेंस बनाती है या नहीं? क्या ओडिन ने सच में अपने बेटे के खिलाफ एक वेपन बनवाया था? मार्वल की ये हिडन स्टोरी आपको कैसी